राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि एक हफ्ते में 2 बार दिल्ली का दौरा, और दोनों बार आपने देखा, पहले दौरे में आपने देखा इसके पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, 3 बड़े केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी, और आज कल गृह मंत्री से मुलाकात और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात, और उसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए, 2 बार मुलाकात, पहली मुलाकात तो मान सकते हैं विनीत कि मान लीजिए प्रदेश के विकास के लिए हो रही हो, लेकिन दूसरी मुलाकात और दोनों बार प्रधानमंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर संगठन महामंत्री, तीनों से लगातार मिलना और चर्चा करना, वो अब कुछ अहम एंगल साबित कर रहा है इस मुलाकात के। विनीत। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने इसको लेकर के भजन लाल शर्मा से पूछा, खुद उनसे बात की, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश के विकास को लेकर के उन्होंने मुलाकात की है। एक हफ्ते में वो दूसरी बार जो है वो दिल्ली आए हैं। पहले बार की अगर हम बात करें तो उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, वित्त मंत्री से मुलाकात की थी, केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुलाकात की थी, ऊर्जा मंत्री के साथ मुलाकात की थी, इसके साथ ही साथ जल संसाधन विकास मंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। तो साफ तौर पर जब पहली बार जब वो आए थे तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री के साथ जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ऐसे में राजस्थान को 2047 तक कैसे विकसित राजस्थान बनाना है, इसको लेकर के रोड मैप जो है वो खींचा गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल की मुलाकात के बारे में वो लगातार जब हमने उनसे चर्चा की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जब उन्होंने हरदीप पुरी के साथ मुलाकात की तो राजस्थान में रिफाइनरी को लेकर के या फिर रिफाइनरी से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनके विकास को लेकर के उन्होंने चर्चा की है। केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसी तरह की चर्चा हुई है। हालांकि आज सुबह जो मुलाकात हुई है वो संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मुलाकात हुई है। इसको लेकर के हम मान सकते हैं कि ये जो मुलाकात हुई है विशुद्ध तौर पर राजनीतिक मुलाकात और सौजन्य भरी मुलाकात जो है वो में कही जा सकती है, क्योंकि प्रदेश में भी प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया जाना है और इसी को लेकर के इस मुलाकात को हम मान सकते हैं। लेकिन जो आमतौर पर जो इससे पहले की जो मुलाकात हुई थी, या फिर हम बात करें कि 2 बार जो है वो एक हफ्ते में भजन लाल शर्मा जो है वो दिल्ली आए थे, तो इस समय जो उनकी मुलाकात हुई थी वो प्रदेश के विकास को लेकर के, रोड मैप को लेकर के चर्चा हुई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी किस तरह से प्रदेश का विकास किया जा सकता है या रोड मैप खींची जा सकती है, चाहे वो जयपुर मेट्रो का विस्तार की बात हो, इसको लेकर के भी लगातार केंद्र के साथ चर्चा की जा रही है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसकी सौगात भी जो है वो दी जा सकती है। राजस्थान में जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी से जुड़े हुए उद्योग हैं, या फिर राजस्थान में जिस तरह से जल संरक्षण को लेकर के काम किया जा रहा है, नदियों को जोड़ने की परियोजना जो चल रही है, या फिर एक पेड़ माँ के नाम की जो बात हो रही है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के चर्चा जो है वो हो रही है। शेखावटी में किस तरह से जो है वो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि राजस्थान में विभिन्न तरह के पर्यटन जो है वो उसकी संभावना है। विरासत पर्यटन में जो है वो राजस्थान में काफ़ी अधिक हो सकता है, तो इसको लेकर के भी वहाँ पर जो है वो चर्चा केंद्र के साथ जो है वो चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ रिलीजियस पर्यटन जो है, या फिर अगर हम बात करें कि रिलीजियस एंगल पर जो लोग हैं वो काफ़ी लोग आ सकते हैं, इसकी चर्चा भी जो है वो यहाँ पर की गई है। तो साफ तौर पर राजस्थान को 2047 तक कैसे विकसित बनाया जाए। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2027 तक राजस्थान को ऊर्जा में जो आत्मनिर्भर बनाना है उसको लेकर के भी लगातार चर्चा जो है वो की गई है। हालांकि ये जो बातें हुई, ये सरकार के स्तर की बात हुई, राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाना है इसको लेकर के बात हुई, लेकिन हम यह ज़रूर मान सकते हैं, हालांकि इसको लेकर के किसी ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम इसको निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि जब आज सुबह बीएल संतोष के साथ मुलाकात हुई तो यह सौजन्य भरी मुलाकात जो है वो हम कही जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ राजस्थान में जिस तरह से कार्यकारिणी का गठन में किया जाना है, प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया जाना है, उसको लेकर के भी जो है वो अंतिम मुहर जो है वो यहाँ पर लगी, क्योंकि हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि वे प्रदेश स्तर से जो है वो नामों को जो है वो राष्ट्रीय स्तर तक भेजा जा चुका है और अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इसकी स्वीकृति होनी है। तो निश्चित तौर पर अब जो है वो प्रदेश की कार्यकारिणी का क्या स्वरूप होगा इसको लेकर के हो सकता है जब आज सुबह बीएल संतोष के साथ मुलाकात में हुई होगी तो सीएम भजन लाल शर्मा ने इसको लेकर के भी चर्चा की होगी। जी, क्योंकि विनीत इसके पहले हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, तो ये राजस्थान की जो राजनीतिक हस्तियां हैं
वो लगातार दिल्ली का दौरा कर रही हैं और किसी और प्रदेश के यहाँ पर इतनी हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है कि दिल्ली का दौरा। तो राजस्थान इतना इंपॉर्टेंट क्यों गया? क्या कार्यकारिणी को लेकर ही यह अहम बैठक हो रही है या राजस्थान की सियासत में कुछ अलग एंगल देखने को? क्योंकि बीजेपी विनीत जो दिखाती है वो करती नहीं है, जो बोलती है वो भी नहीं करती है। निश्चित तौर पर, लेकिन मैं एक अलग बात यह भी है कि एक ऐसी आंख भी होनी चाहिए जो यह देख सके कि वास्तविकता में क्या हो रहा है। अगर हम बात करें सियासी बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले दिनों जो है, पिछले हफ्ते ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे और लगभग उन्हीं लोगों से उन्होंने भी मुलाकात की थी। मोहन यादव जब आए थे तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, गृह मंत्री के साथ मुलाकात की थी, वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की थी और अन्य उन्हीं मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी जिन मंत्रियों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने की। यही हाल जो है, यही इसी तरह की मुलाकात जो है वो छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री में की भी हुई। तो यहाँ पर जो है इसके सियासी मायने जो है वो समझने की जरूरत है। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे की जो मुलाकात हुई है, निश्चित तौर पर इसके भी एक मायने हैं। लेकिन मैं कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि यह जो मुलाकात हुई थी, जिस तरह से झालावाड़ की जो घटना घटी थी, झालावाड़ में जिस तरह से स्कूल में जो हादसा हुआ था, उसके बाद कुछ बच्चे जो छात्र थे उनकी दुखद निधन हो गई थी और उसी के बाद यह मुलाकात हुई थी। क्योंकि झालावाड़ से जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया आती हैं, वहाँ उसी क्षेत्र से जो है उनके बेटे जो हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी जो कुछ जानकार हैं यह भी मान रहे हैं कि यह